तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि वीडियो का टाइटल है फूल दिवस। आप सभी को पता होगा कि आज अप्रैल फूल है। बस मेरे मन में एक ख्याल सा आया, अगर आज अप्रैल फूल है तो बाकी दिन हम सच ही बोलते होंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते होंगे। पर ऐसा तो नहीं है, ये तो बात हमें भी पता है। तो आज का वीडियो भी इसी पर है कि कैसे हम दूसरों को फूल बनाते हैं और खुद भी फूल बनते हैं। इसके बाद भी हमें लगता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, सच्चे हैं और ईमानदार हैं अपनों के लिए। तो वीडियो में बने रहिए और देखते हैं कि कैसे हम फूल बनते हैं और दूसरों को फूल बनाते हैं। अब तक के मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि झूठ के बिना तो हमारा सांस लेना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। क्या हम केवल ऑक्सीजन अंदर लेते हैं? ऐसा तो नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम ज़्यादा भटकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे फूल बनाने की और फूल बनने की जो लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी है। तो हम मुद्दे पर आते हैं कि कैसे हम फूल बनाते हैं और बनते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सबसे करीबी इंसान के पास आते हैं, हमारे घर वाले। हम कहते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। कोई उन्हें कुछ बोल दे तो हम लड़ने चले जाते हैं। हमें दिखाना रहता है कि हम उनसे सच्चा प्यार करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। तो जितना सुंदर हमारी इमेज हमारे घर वालों के अंदर है, उतना सुंदर हम होते भी नहीं हैं। हमारा मैक्सिमम समय उन लोगों के साथ बीतता है जो हमारे कभी होते भी नहीं हैं। हम पहली नज़र में किसी को देखकर इतना दीवाना हो जाते हैं कि हमें अपने घर वालों का प्यार याद आता भी नहीं है। हम उसके लिए जीने मरने को तैयार हो जाते हैं और फिर भी हम चीख चीख कर कहते हैं कि हमारे घर वालों से बढ़कर हमारा कोई नहीं है। अब नहीं पता हम किसको फूल बना रहे होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग हमारे घर वाले के अंदर हमारी जो इमेज होती है उसके जस्ट अपोजिट काम करते हैं। जैसा कि अगर हमारे घर वाले ये सोच रहे हैं कि हमारा लड़का देर रात तक जग रहा है, वो पढ़ ही रहा होगा, पर उनको क्या पता कि उनका लड़का सोना के साथ रात में इस बात पर बहस कर रहा है कि सबसे पहले कॉल कौन कट करेगा, सबसे पहले बाय कौन बोलेगा। उनको लगता है कि अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मंजिल एग्ज़ाम क्लियर करना है, पर उनको क्या पता हमने तो अपना मंजिल किसी और को बना दिया है। एग्ज़ाम तो क्लियर होते रहेंगे, पर उसका मिलना बेहद ज़रूरी है। उनको लगता है कि हमारा लड़का इसलिए कम बात करने लगा है क्योंकि उसको पढ़ना भी होता है, पर उनको क्या पता लड़का उनका रात भर हेडशॉट मार रहा होता है या तो किसी के साथ अपने नए ज़िंदगी बनाने के सपने देख रहा होता है। अब क्या करें, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। खैर, ये सारी बातें तो उस पर हो गई कि कैसे हम घर वालों को फूल बनाते हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम रोज़ सबको फूल बनाते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हम सामने वाले को वही दिखा रहे हैं जैसे हम एक्चुअल में हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हम सामने वाले को वो दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, जिससे आपकी इमेज उसके अंदर बढ़िया बनी रहे। आप ही इमेजिन करिए कि आपकी क्रश को अगर ये पता लग जाए कि आप जिस 3 आंख वाले आईफोन को लेकर चल रहे हैं या डीपी लगाएं, उसका 10% EMI भी अभी तक नहीं भरा हुआ है, तो आपकी इमेज उसके अंदर कैसे होगी? इमेजिन करिए। आज ज़्यादातर लोग जिनको पता है कि उनका इंटरेस्ट किन कामों में है, पर वो काम कर रहे हैं जिनमें इनका इंटरेस्ट कभी था ही नहीं, और लोगों को दिखावा करते हैं कि वो बहुत खुश हैं अपने काम को लेकर। ऐसे ही हम देश प्रेमी होने का दिखावा करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, पर जहाँ पर हमें कूल दिखना हो, स्वैग दिखाना हो और एजुकेटेड पर्सनैलिटी दिखाना हो, वहाँ पर हमारे मुँह से या और फाइन जैसे वर्ड्स निकलते हैं। जैसा कि हम अपना काम निकलवाने के लिए हम दूसरों को झूठी इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, भैया बोलते हैं, जिगर का टुकड़ा बताते हैं। उनको ऐसा दिखाते हैं कि हम उनके लिए बहुत कुछ हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते। और जिस दिन ये पता चल जाए कि अब उनसे कोई काम नहीं निकलने वाला, हमारे अंदर से इज्जत निकलना ख़त्म हो जाता है। अक्सर हम रिश्तों के मामलों में झूठा दिखावा करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, पर आज लगभग हर इंसान के पास बैकअप ऑप्शन तैयार है। अंग्रेजी में वो कुछ सीखे या ना सीखे, पर मूव ऑन करना बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। हम भगवान के सामने खड़े होकर जितना अपने आप को सच्चा मानते हैं उतना सच्चा होते भी नहीं। हम नहा धोकर ये सोचते हैं कि हम पवित्र हो चुके हैं, पर ये बात तो हमें भी पता होती है ना कि हम मंगलवार और शनिवार को छोड़कर नॉनवेज तो खा ही रहे होते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद भी, ये सारी चीज़ें जानते होने के बाद भी, हम अपना मासूम सा चेहरा लेकर भगवान के सामने खड़े होकर ये कह रहे होते हैं कि सारी गलतियाँ हमारी माफ़ कीजिएगा और कल्याण कीजिएगा। और दूसरे दिन से फिर से फूल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
अच्छा, हमें पता होता है हम जिनको फूल बना रहे हैं उनको सब पता है, पर फिर भी हमें तनिक शर्म नहीं आती है कि इतना पाप करने के बाद, इतना गंदे काम करने के बाद हम हाथ जोड़कर फिर खड़े हो जाते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिएगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और दूसरे दिन से फिर से फूल बनाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। और एक फूल बनाने की प्रक्रिया हमारे समाज में बहुत जोरों से चल रही है, वो है एडवर्टाइजमेंट की दुनिया। आइए इस पर नज़र डालते हैं। अब तक, जब तक ऑनलाइन कुंडली के ऐप नहीं आए थे, तब तक जितने लोग सक्सेसफुल हुए थे उनका मानना था और कहना था कि सक्सेस हार्डवर्क से आता है। पर जब से ऑनलाइन कुंडली के ऐप आए हैं, तब से पैसे कमाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी में मिली सक्सेस को किसी तरीके से ग्रहों से जोड़ दिए। मतलब कुछ भी, मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो और उसको आए हुए कुछ ही महीने हुए हो, पर इन्फ्लुएंसर का कहना होता है कि वो सालों से उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तभी तो इतना चमक रहा है। मार्केट में ऑलरेडी एक सुंदर लड़की से ब्यूटी क्रीम का ऐड करवाया जाता है, और ऑलरेडी वो इंसान जो बॉडी बना चुका है उससे प्रोटीन सप्लीमेंट का ऐड करवाया जाता है, ये जानते हुए कि जो उसकी सुंदरता है और जो उसका बॉडी बना है उनका उसके प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि एटलीस्ट हमें पता चल सके कि जिस झूठी ज़िंदगी को हम जी रहे हैं दूसरों को खुश करने के लिए, इस चक्कर में हम अपनी रियल पर्सनैलिटी को खो रहे हैं। न तो हम खुद के हो पा रहे हैं, न तो हम अपनों के हो पा रहे हैं। बस नाम का दिखावा करते हैं कि हमें अपने घर वालों से प्यार है, हमें उनकी फिक्र है, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह हम वादे करते हैं किसी से कि हम तुमको चाँद पर ले जाएंगे, और उस समय हम अपने स्कूल जाने का किराया भी घर वालों से ले रहे होते हैं। हम वादे करते हैं कि हम तुम्हारे सिवा किसी और के नहीं होंगे, पर व्हाट्सएप पे नहीं पता कितने कैजुअल फ्रेंड्स बनाए होते हैं बैकअप ऑप्शन में। हम ये भी तो कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, पर ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होती है कि अगर 2-3 दिन हमें खाना ना मिले तो हमारी पूरी अकल ठिकाने आ जाए। पर क्या करें, हमें खुद को भी फूल बनाना रहता है और दूसरों को भी कुछ दिन ना खाकर ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि हमारा प्यार सच्चा था। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी बातें बता रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा सत्यवादी हूँ, पर इसके लिए मैं यही कहूँगा कि मुझे किसी और का तो नहीं पता, पर मैं अपनों के साथ ना के बराबर झूठ बोलता हूँ। हाँ, इसका एक फ़ायदा मुझे ज़रूर मिलता है कि मुझे रात में चैन की नींद आती है और सुकून मिलता है। ज़िंदगी में चाहे जितना उतार चढ़ाव आए, और शायद ज़िंदगी जीने में सुकून पाने का ये भी एक तरीका है कि एटलीस्ट आप अपनों को फूल मत बनाइए, उनसे सच्चे रहिए। अप्रैल फूल के दिन फूल बना लीजिए, लेकिन इसके अलावा जितने भी दिन बचते हैं उनके साथ सच्चे रहिए, आप ज़्यादा खुश रहेंगे। फूल बनना हमारी नादानी भले हो सकती है, पर फूल बनाना हमारी परंपरा नहीं होनी चाहिए। बेहतर है कि हम अपनों से झूठ ना ही बोलें, इससे आप ज़िंदगी को ज़्यादा सुकून से जी सकेंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।